तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। इस बार न कोई असुर था, न कोई रोग, बल्कि यह प्रतिध्वनि का भ्रम था। हर प्राणी की बात, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक प्रतिध्वनि बनकर उसके पास कई गुना होकर लौटती थी। अगर कोई किसी की प्रशंसा करता तो उसे 10 लोग प्रशंसा करने वाले मिलते, लेकिन अगर कोई किसी की बुराई करता तो उसे 100 लोग बुराई करते हुए मिलते। ये भ्रम इतना बढ़ गया कि लोग सच्ची भावना से बोलना ही भूल गए। वे छोटी ई वही बोलते थे जिससे उन्हें अच्छी प्रतिध्वनि मिले, और अपनी सच्ची सोच को छुपाने लगे। इससे समाज में एक तरह का नकलीपन आ गया। रिश्ते खोखले होने लगे। राजा अपनी प्रजा से झूठे वादे करते, क्योंकि उन्हें जनता की प्रशंसा की प्रतिध्वनि चाहिए थी। गुरु अपने शिष्यों को केवल वही ज्ञान देते जो उन्हें लोकप्रिय बनाता। हर कोई एक दूसरे को सिर्फ वही कह रहा था जो उन्हें सुनना पसंद था। इस दिखावे और झूठ के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। वाणी की पवित्रता खत्म हो गई थी। देवताओं ने इस भयानक स्थिति को देखा और वे फिर से महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। हे महादेव, हमारी वाणी की शक्ति खत्म हो रही है। हम जो कहते हैं वो सच्चा नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ प्रतिध्वनि के लिए बोलते हैं। महादेव ने गहरी समाधि में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद रखी, लेकिन अपने मन की आंखों से उन्होंने देखा कि हर प्राणी के भीतर एक सच्चाई का स्रोत है, जो इस दिखावे की परत के नीचे दब गया है। महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया, लेकिन इस बार त्रिशूल से कोई शक्ति नहीं निकली, बल्कि एक शांत मौन कंपन निकला। ये कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और हर प्राणी के पास पहुंच गया। इस कंपन का प्रभाव ये था कि जब कोई प्राणी अब कोई बात बोलता तो वह सीधी जाती, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि नहीं लौटती थी। उसकी वाणी का फल तुरंत नहीं मिलता था। इससे लोग परेशान हो गए। एक राजा जिसने अपनी प्रजा की प्रशंसा के लिए झूठ बोला था, उसे कोई प्रशंसा नहीं मिली। एक व्यापारी जिसने लाभ के लिए झूठ बोला था, उसे कोई लाभ नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उनके शब्दों का कोई बाहरी प्रभाव नहीं हो रहा है। ये देखकर कुछ लोग निराश हो गए। उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि अगर उन्हें कोई प्रतिध्वनि नहीं मिल रही है तो उन्हें वही बोलना चाहिए जो उनके हृदय में सच्चा है। एक किसान जिसने अपने पड़ोसी की सच्ची मदद की, उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसका पड़ोसी उसकी मदद से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। एक गुरु जिसने अपने शिष्य को एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कही, उसने देखा कि उस शिष्य ने उस बात को सुनकर अपने भीतर के दोष को ठीक कर लिया। धीरे धीरे लोग प्रतिध्वनि की तलाश छोड़कर सत्य की तलाश में बोलने लगे। उनके शब्द भले ही कम थे, लेकिन उनमें गहराई थी। रिश्ते दिखावे पर नहीं, बल्कि ईमानदारी पर आधारित होने लगे। महादेव ने सभी को ये सिखाया कि सच्चाई की प्रतिध्वनि बाहरी नहीं होती, वह तुम्हारे कर्म में और तुम्हारे हृदय में होती है। जब तुम बिना किसी बाहरी लाभ की उम्मीद के सत्य बोलते हो, तो तुम्हारे शब्द सीधे दूसरे के हृदय तक पहुंचते हैं और सृष्टि को बदलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वाणी का मूल्य उसकी प्रतिध्वनि में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में है। जब लोगों ने प्रतिध्वनि की तलाश छोड़कर सत्य बोलना शुरू किया तो सृष्टि में एक नई शक्ति का संचार हुआ। लेकिन इस सत्य के साथ एक और चुनौती सामने आई। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर उनके शब्दों का बाहरी फल नहीं मिलता तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। वे सच को इतनी गहराई से महसूस करने लगे कि वे उससे व्यक्त ही नहीं कर पाए। इससे एक नई तरह की मौन की दीवार खड़ी हो गई। लोग अपने सत्य में तो लीन थे, पर वे उसे दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान तो था, पर उस सम्मान को व्यक्त करने की कोई क्रिया नहीं थी। एक युवा ऋषि जिसका नाम सार्थ था, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके शब्द बिना प्रतिध्वनि के व्यर्थ हो जाएंगे। वह अपनी भावनाओं और विचारों को अपनी साधना के भीतर ही कैद कर रहा था। वह इस समस्या को लेकर महादेव के पास गया। उसने कहा, हे प्रभु, आपने हमें सत्य का महत्व समझाया, लेकिन अब हम मौन के सागर में डूब रहे हैं। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, पर हम डरते हैं कि हमारे शब्द व्यर्थ हो जाएंगे।
ज्ञान का प्रवाह रुक गया है। महादेव ने सार्थ की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी हथेली खोली और उसमें एक छोटा सा धड़कता हुआ भाव कर्ण प्रकट किया। ये कर्ण न तो केवल शब्द था और न ही सिर्फ मौन। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो मौन से शुरू होती थी और शब्द में बदल जाती थी। महादेव ने सार्थ से कहा, तुम्हारे शब्द व्यर्थ नहीं हैं। वे प्रतिध्वनि के लिए नहीं बल्कि गूंज के लिए हैं। प्रतिध्वनि लौटती है लेकिन गूंज फैलती है। उन्होंने समझाया, तुम्हारे हृदय से निकला सच्चा भाव जब शब्दों में बदलता है तो वह केवल एक ध्वनि नहीं होता, वह एक गूंज बन जाता है जो हर उस हृदय तक पहुंचती है जो उसे सुनने के लिए तैयार है। महादेव ने उस भावकर्ण को सार्थ के हृदय में स्थापित किया। सार्थ ने उस क्षण अपने भीतर एक अनोखा कंपन महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से जो भाव उठे उन्हें बिना किसी डर के व्यक्त करना शुरू कर दिया। जब सार्थ ने बोला तो उसके शब्द सीधे एक और ऋषि के हृदय में गए, जिसने उसे सुनकर अपने ज्ञान को और गहरा किया। फिर वह ज्ञान एक और शिष्य तक पहुंचा और फिर एक और व्यक्ति तक। सार्थ के शब्द प्रतिध्वनि बनकर वापस नहीं आए बल्कि वे एक गूंज बनकर फैल गए जो पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान और सत्य का संदेश फैला रही थी। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि सच्चे और पवित्र शब्द प्रतिध्वनि की उम्मीद नहीं रखते, वे गूंज बनकर फैलते हैं और अनंत काल तक जीवित रहते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि मौन एक गहरा स्रोत है, सत्य उसका प्रवाह है और गूंज उसका प्रभाव है। सच्ची वाणी वही है जो किसी बाहरी लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की सत्यता को दूसरों तक पहुंचाने के लिए होती है। सार्थ की वाणी की गूंज से सृष्टि में ज्ञान और सत्य का प्रवाह फिर से स्थापित हो गया था। लोग अब समझ गए थे कि शब्दों का सच्चा मूल्य उनकी प्रतिध्वनि में नहीं बल्कि उनकी गूंज में होता है। लेकिन इस नई समझ ने एक और चुनौती पैदा कर दी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गूंज को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा। हर ऋषि, हर कलाकार और हर ज्ञानी अपनी गूंज को सबसे पवित्र और सबसे दूर तक जाने वाली मानता था। वे अब दूसरों की गूंज सुनने के बजाय अपनी ही गूंज को फैलाने में व्यस्त हो गए। ये स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे एक ही समय में हजारों संगीतकार अपने अपने वाद्य यंत्र बजा रहे हों, लेकिन कोई भी एक दूसरे की धुन को न सुन रहा हो। यह एक सुंदर गूंज नहीं बल्कि एक कैकोफनी बन गया था। देवता और ऋषि फिर से चिंतित हुए। उन्होंने महादेव के पास आकर कहा, हे प्रभु, हर कोई अपनी सच्चाई की गूंज फैला रहा है पर कोई भी दूसरे की गूंज को नहीं सुन रहा। ज्ञान की नदियां एक दूसरे से मिल नहीं रही बल्कि एक दूसरे के समानांतर बह रही हैं। यह एकता को खंडित कर रहा है। महादेव ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम गूंज को फैलाना सीख गए लेकिन तुम गूंज को सुनना भूल गए। सच्ची गूंज वही है जो दूसरे की गूंज को सुने और उसके साथ मिलकर एक नया संगीत बनाए। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया लेकिन इस बार उन्होंने उसे जमीन में गाड़ा। जैसे ही त्रिशूल धरती को छुआ, एक बहुत ही सूक्ष्म और शांत कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। इस कंपन ने हर गूंज को धीमा कर दिया। लोग अचानक रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। उस शांति के क्षण में हर किसी को पहली बार दूसरे की गूंज सुनाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरे की गूंज भी उतनी ही सच्ची और पवित्र है जितनी उनकी अपनी। उन्होंने अपनी गूंज को दूसरे की गूंज के साथ मिलाना शुरू किया। एक ऋषि की गूंज दूसरे कलाकार की गूंज से मिली और एक नए काव्य का जन्म हुआ। एक योद्धा की गूंज एक किसान की गूंज से मिली और एक ऐसे नियम का जन्म हुआ जिसने सबको सम्मान दिया। धीरे धीरे हर व्यक्ति की गूंज एक दूसरे से जुड़ने लगी और उन सभी गूंजों ने मिलकर एक अद्भुत और सामंजस्यपूर्ण सृष्टि का संगीत बना दिया। यह संगीत न केवल मधुर था बल्कि यह हर प्राणी के अस्तित्व और सत्य को दर्शाता था। महादेव ने सभी को ये सिखाया कि सच्चाई की गूंज सिर्फ फैलाने से नहीं बल्कि सुनने से भी पूरी होती है। जब तुम दूसरे की गूंज को सम्मान देते हो और उसके साथ मिलकर काम करते हो तो तुम्हारी गूंज एक अकेले स्वर से बढ़कर सृष्टि के न संगीत का हिस्सा बन जाती है। इस तरह महादेव ने सृष्टि को वाणी, मौन और सुनने की कला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।